नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोर्ट की डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर को अगर एग्जीक्यूट ना कराया जाए, मतलब फिजिकली इंप्लीमेंट ना कराया जाए, तो वो डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर बेकार हो जाएगा। मतलब कि अगर कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया कि जाओ अपनी जमीन से कब्जा ले लो और आप लोग शांति से बैठ गए कि भाई मालिक तो हम ही हैं, कोर्ट ने हमें फैसला भी सुना दिया, अब हम आराम से कब्जा लेते रहेंगे। तो अगर आप उस फैसले को एग्जीक्यूट कराना भूल गए, मतलब कोर्ट के माध्यम से उस कब्जे को वापस लेना भूल गए, तो क्या जो आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला आया था वो बेकार हो जाएगा। और आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जहां पर आपको पता लगेगा कि अगर आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला आ गया है तो उसके बाद आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होती है, यहां पर कानूनी प्रावधान क्या कहता है, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट क्या कहती है। और आज की वीडियो में ये सारी चीजें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें वीडियो की शुरुआत में ही, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम बात करेंगे कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूशन कराने के बारे में। देखिए, ज्यादातर लोग जिनको कानून की समझ नहीं होती, उनको लगता है कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया, डिक्री पास कर दी, जजमेंट सुना दिया, तो अब तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बल्कि उनको यह नहीं पता कि जजमेंट और डिक्री तो केवल कोर्ट का निर्णय है, पर क्या उस निर्णय को प्रैक्टिकली आपने अपना लिया है। मतलब कि आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर 21 पढ़ें तो वह डिक्री के एग्जीक्यूशन के बारे में ही जानकारी देता है। जैसे कि दोस्तों, मान लेते हैं, क्योंकि उदाहरण से समझना अनिवार्य है, कोर्ट ने आपने एक केस डाला था, आपने कोर्ट से बोला कि सामने वाला व्यक्ति खुद को जमीन का मालिक बता रहा है और जमीन पर कब्जा करके बैठा है, जबकि मालिक भी मैं हूं, और अगर मैं मालिक हूं तो कब्जा भी मेरा ही होना चाहिए। और आपने कोर्ट से डिक्लेरेशन सूट डाल दिया कि मुझे मालिक घोषित करो और कब्जा भी दिलवाओ। अब कोर्ट ने 5-6 सालों में आपके पक्ष में अपना निर्णय सुना दिया। अब आप हो गए खुश कि मैं तो मालिक बन गया, कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुना दिया, पर आप उससे कब्जा खाली कराने नहीं गए। हो सकता है आप लोगों के बीच कोई समझौता चल रहा हो, अब कोर्ट को उससे मतलब नहीं है। हो सकता है आप लोग उसे ही बेचने का मन बना रहे हो, कोर्ट को उससे मतलब नहीं है, पर आप लोगों ने उस फैसले को प्रैक्टिकली कब्जे में नहीं लिया। मतलब आपको समझौते में लग गए, ये सोचने लग गए कि मैं मालिक हूं, मेरे पक्ष में कोर्ट का फैसला आ गया और उस फैसले की एग्जीक्यूशन के लिए नहीं गई। तो अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में? आपको मैं बताऊं, लिमिटेशन एक्ट 1963, अगर आप इस कानून का आर्टिकल 136 पढ़ेंगे तो वो बताता है कोर्ट के किसी भी फैसले को अगर आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो 12 साल का लिमिटेशन का समय है। 12 सालों के अंदर, जैसे कि कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया, आपको या तो उस दिन से 12 साल गिनने होंगे, या फिर अगर सामने वाली पार्टी ऊपर कोर्ट में अपील में जाती जा रही है तो जिस दिन फाइनली अपील डिसमिस होती है, चाहे वो फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी हुई हो, हाई कोर्ट से अपील डिसमिस हुई हो, जिस दिन वो अपील डिसमिस हुई है उस दिन से 12 साल भी गिने जा सकते हैं। इन 12 सालों के अंदर आपको एग्जीक्यूशन कोर्ट में जाना होगा। एग्जीक्यूशन कोर्ट कौन सी होती है? जिस कोर्ट ने सबसे पहले डिक्री पास की है उसके लेवल की वो कोर्ट होती है। वहां पर आपको जाकर एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना है कि देखो, कोर्ट ने शुरुआत में मेरे पक्ष में यह फैसला दिया था और अब यह जो फैसला आया है इसके अंदर मुझे अपने फैसले को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराना है। जैसे कि कागजों में तो आप मालिक बन गए, पर क्या आपने कब्जा ले लिया? जी नहीं। तो आपको वो फैसले के तहत उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा, एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में आप फाइल करेंगे, वहां पर कोर्ट अपनी तरफ से कोर्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, पुलिस फोर्स अपॉइंट करते हैं, कुछ अधिकारियों को डायरेक्शन देते हैं और वो जाकर आपको जमीन से कब्जा दिलवाते हैं।
यह होता है कंप्लीट प्रोसेस जब आप कोर्ट से केस जीत जाते हैं। अब यह हमने एक बड़ी बेसिक जानकारी दी। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि आपने कोर्ट में केस करा, केस जीत भी गए और एग्जीक्यूशन आप नहीं करा रहे। कारण क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं लग रही। उदाहरण के तौर पर आपने कोर्ट में केस डाला और कब्जा पहले से ही आपका था। कोर्ट ने आखिर में आपको ही मालिक बना दिया। अब आपको कब्जा तो चाहिए ही नहीं, मालिक आप बन गए, कागज आपके पास है, तो अब आपको करना ही क्या है। तो ऐसी कंडीशन में लोग उस फैसले को एग्जीक्यूट नहीं करा रहे। उनको लगता है कागज तो हमारे पक्ष में है, कब्जा पहले से ही हमारे पास है, तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है। क्या यह सही तरीका है? अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं कराया तो क्या सामने वाली पार्टी जो केस हार गई कल को उस फैसले को पलटवा सकती है कि इन्होंने कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूट नहीं कराया, इसीलिए इनका फैसला सेट असाइड करो, मतलब खत्म करो? क्या सामने वाली पार्टी ऐसा भी कुछ कर सकती है? यह चीज आपको प्रॉपर जजमेंट के साथ पता होनी चाहिए। कारण देखिए, कानून जो होता है उसको आप कानूनी प्रावधान से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने अगर डिक्लेरेशन सूट डालना है, अपने आप को मालिक डिक्लेयर कराना है या अपना कोई दूसरा राइट स्टेटस डिक्लेयर कराना है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 के तहत दावा कोर्ट में डाला जाता है। दावा डालते समय जो इसी प्रावधान का प्रोवाइजो है, बड़े ध्यान से समझकर दावा डालना पड़ता है। यह कानून की बात आ गई। पर क्या आपके केस के अंदर उस फैसले को एग्जीक्यूट कराना जरूरी है? यह कानून आपको नहीं बताएगा। ये आपके केस के सर्कमस्टांसेस आपको बताएंगे। इसीलिए आप लोगों के पास रेलिवेंट जजमेंट होना अनिवार्य है। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इतने सारे कानून हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, इतने सारे टीवी न्यूज चैनल हैं, पर कहीं भी हमें जजमेंट्स तो नहीं मिल रही। और यह बात भी सच्ची है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है या आप हमारी ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी कोई ना कोई समस्या जरूर है। या तो आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आपको खतरा है कि अब हमें परेशान किया जाएगा, केस लड़ना पड़ेगा, तो आपके पास तब भी कोई रेलिवेंट साधन ऐसा नहीं है जहां पर आपको अपने केस से संबंधित जजमेंट मिल सके। पर इन सभी समस्याओं का समाधान लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। अब देखिए, व्हाट्सएप तो आप इतना चलाते हैं कोई पता ही नहीं, पर अगर उसी व्हाट्सएप पर आपको कानूनी जानकारी मिलने लग जाए तो बुराई क्या है? जी हां, हमारा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, यहां पर मात्र कुछ दिनों में 800 से ज्यादा मेंबर जुड़ गए हैं दोस्तों। कारण क्योंकि इसी व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को लेटेस्ट जजमेंट मिल रही है, उनकी पीडीएफ कॉपी मिल रही है, उनकी एक्सप्लेनेशन मिल रही है, लैंडमार्क जजमेंट भी रोजाना मिल रही है, उनकी पीडीएफ कॉपी भी मिल रही है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। बेसिक कानूनों के बारे में पता लग रहा है ताकि वो पता लगा सके कहां वो सही है, कहां वो गलत है, कोई उनको कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा। इसके अलावा जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसमें मेंशन की गई जजमेंट्स भी डेली इसी ग्रुप में मिलती हैं। और इन सभी चीजों से हटकर अगर आप किसी दूसरे कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मैसेज करके उस कानून के बारे में बताएं कि मुझे इस कानून पे लैंडमार्क जजमेंट दो। वो जजमेंट भी लैंडमार्क आपको आपके कानून की इसी ग्रुप में मिल जाएगी। यानी कि इतने सारे बेनिफिट इसी एक अकेले ग्रुप में मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसके लिए क्या हमें कुछ पे करना पड़ेगा? देखिए, पहले जो भी व्यक्ति इस ग्रुप को ज्वाइन करता था उसको 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी होती थी और पूरे 1 साल के लिए उनको यह ग्रुप फ्री मिलता था। अगर आपको यकीन नहीं है, मेरी वीडियो को यहीं एग्जिट करें, पुरानी कोई भी वीडियो खोल ले, यही चीज होती थी। पर आपके लिए एक स्पेशल ऑफर अभी यह चल रहा है, क्योंकि 800 लोग हो चुके हैं, जुड़ गए हैं, और जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं है 2000 लोग जोड़ो 3000, एक लिमिटेड लोग होते हैं। तो जैसे ये ग्रुप फुल हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। पर अभी स्पेशल ऑफर ये है, अगर कोई व्यक्ति आज इस वीडियो को देखकर जुड़ रहा है तो उसे 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है, पर बदले में उसको लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री मिलने वाला है। जी हां, बड़ा लिमिटेड समय तक ऑफर है। हमें नहीं पता कल भी है या नहीं है, क्या पता आज ही लोग फुल कर दें, क्योंकि अब तो डेली इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रुप कभी भी फुल हो जाएगा। पर आज आपके पास मौका है, अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्योंकि YouTube पर पूरे दिन में एक वीडियो मिल जाएगी और वो भी नहीं पता आपके काम की है नहीं है। पर जब इस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा लेटेस्ट जजमेंट 8-8, 10-10 आ रही है, लैंडमार्क जजमेंट 2-2, 3-3, बेसिक लॉज वीडियोस में दी गई जजमेंट ऑटोमेटिकली यहां मिल रही है, कहीं ढूंढना नहीं पड़ रहा। और ये सब आपको मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम मिल रहा है। और अभी ये सुनहरा मौका है, डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं, वहां पर कॉल करें और स्पेशली बोलें मुझे लाइफ टाइम ज्वाइन करना है। कारण यह है, जैसे ही ग्रुप फुल हुआ वापस से 1000 रुपए में 1 साल का टाइम पीरियड मिलने वाला है। तो शुरू में ही बोल दीजिए लाइफ टाइम चाहिए, ताकि 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम ज्वाइन कराया जाए। चलिए,
यहां से अब हम वीआईपी ग्रुप को साइड करते हैं और अब हम एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करते हैं। जी हां, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है और इसी टॉपिक पर है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। क्या अगर डिक्लेरेशन सूट की डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कराया गया तो इसका मतलब कोर्ट की वो डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर बेकार मानी जाएगी? क्या उसको बाद में चैलेंज करके खत्म कराया जा सकता है अगर आप एग्जीक्यूट कराना भूल गए? क्योंकि कानून कहता है एग्जीक्यूट कराना अनिवार्य है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है हरिराम जो अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। एसएलपी नंबर है सिविल में 4664 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 10 अप्रैल साल 2026। मतलब कि आपको पता होगा लीगल चैंबर ये जजमेंट्स लेटेस्ट आपको रोजाना दे देता है। और एक जानकारी और दूं, यूट्यूब पर यह वीडियो 6 दिन बाद आई है, पर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं तो आपको पता होगा, मेरी बात से आप रिलेट करिए, अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे ही ये जजमेंट मिल गई थी। यानी कि 5 दिनों पहले ग्रुप में ये जजमेंट आ गई है और आज के दिन ग्रुप में वो जजमेंट आई है जो कल पास हो गई थी। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड रहना है आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर अभी ऑफर भी आपको मिल जाएगा। चलिए आखिरकार इस लेटेस्ट जजमेंट में क्या कहा गया, इस चीज पर ध्यान देते हैं। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार एंड ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्रन, यहां पर साफ बोला कि देखो, अगर एक व्यक्ति अपनी डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कराता जो उसको डिक्लेरेशन सूट में मिली है, मतलब उसने एक डिक्लेरेशन सूट डाला था कि मुझे इसका टाइटल ओनर बनाओ, कोर्ट ने उसको ओनर भी बना दिया पर उसने बाद में डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कराया। उसके पीछे कारण यह था कि जिसने केस डाला था वो पहले से ही कब्जे में था और उसको लगा कि कब्जा मेरा पहले से ही है, कोर्ट ने मुझे मालिक भी बना दिया है, तो अब मैं डिग्री को एग्जीक्यूट कराकर करूंगा क्या? मालिक बन ही गया हूं, कब्जा है तो एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ये आया, क्या सामने वाली पार्टी इसको ग्राउंड बताकर चैलेंज कर सकती है? जी नहीं दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में मना करा कि अगर एक व्यक्ति को यह लगता है कि उसको डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहिए तो उस ग्राउंड पर सामने वाला फायदा नहीं उठा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि सामने वाला व्यक्ति डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करा रहा, इसीलिए जो उसके फेवर में डिग्री आई थी उसको खत्म कर दिया जाए। वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आपके पक्ष में भी कोर्ट का कोई फैसला आ गया है या फिर आप यकीनन रखते हैं यकीन कि हमारे पक्ष में आएगा, तो ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि इस कंडीशन में आप आए। अगर आपको लगता है आपके केस में डिग्री को एग्जीक्यूट कराना है तो 12 सालों के अंदर जरूर करें, क्योंकि अगर कोर्ट के पक्ष में आपका फैसला है और आप 12 साल के बाद जाएंगे, अगर आपके फैसला पक्ष में है और आप लोग लेट करके 12 साल के बाद जा रहे हैं, तो कोर्ट आपके पक्ष में डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करेगा आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पर। अगर आपको लगता है कि हमें एग्जीक्यूट कराने की जरूरत ही नहीं है तो यह फैसला आपके पक्ष में काम करेगा उस कंडीशन में जब सामने वाला इस बात को ग्राउंड बनाकर उस डिग्री को चैलेंज कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।